फ्रेंड्स, अगर आप घर पे बैठे हैं और अचानक से आपके पास किसी पुलिस वाले का फ़ोन आता है और वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि इमीडिएटली आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप पैनिक हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो आपको ऐसी कंडीशन को कैसे हैंडल करना है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आपके पास कोई पर्सन फ़ोन करता है और वो बोलता है कि मैं फला थाने से बोल रहा हूँ और आपको इमीडिएटली पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, तो आप इस तरह के फ़ोन को अवॉइड मत कीजिए। सबसे पहले उस फ़ोन को इमीडिएटली जल्दी से काटने की कोशिश मत कीजिए। पहले आप कोशिश कीजिए उस पर्सन से आप उसका नाम पूछिए, उसका रैंक पूछिए और कारण पूछिए कि किस कारण से वो आपको पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। और अगर वो कारण बताने को या नाम बताने को और रैंक बताने को मना कर देता है तो आप स्ट्रेट अवे फ़ोन पे ही उसको मना कर सकते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस बात को कानून की नज़र से देखें तो कानून के हिसाब से किसी भी पुलिस वाले को कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो किसी इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है या किसी इंक्वायरी को कर रहा है, उसको अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है जिसको हम पुलिस डायरी बोलते हैं। तो जो भी पुलिस ऑफिशियल अगर आपको कॉल कर रहा है तो वो उसको अपनी पुलिस डायरी के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा कि वो किस कारण से किस क्राइम के अंदर आपको कॉल कर रहा है। और अगर आपको वो ये इन्फॉर्मेशन देने से मना कर रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं। इसके बावजूद भी वो आपको इंसिस्ट कर रहा है और वो आपको धमका रहा है कि आपको पुलिस स्टेशन तो आना ही पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उस पुलिस पर्सन को रिटर्न नोटिस देने के लिए बोल सकते हैं। अब रिटर्न नोटिस अगर आपके पास आता है और किस सेक्शन के अंदर ये रिटर्न नोटिस आपके पास आया है, वहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आपको कोई लीगल रेमेडी तो नहीं लेनी है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई पुलिस ऑफिशियल कोई रिटर्न नोटिस आपके पास भेजता है और पुलिस स्टेशन में आपको प्रेजेंट होने के लिए बोलता है तो वहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस के अंदर वो आपको रिटर्न नोटिस दे सकता है, जिसमें से एक सेक्शन है सेक्शन 160 सीआरपीसी। अब अगर आपके पास सेक्शन 160 सीआरपीसी का नोटिस आता है तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सेक्शन 160 सीआरपीसी का नोटिस आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए दिया जाता है। हो सकता है आपको किसी क्राइम की इन्फॉर्मेशन है या उस पर्टिकुलर क्राइम के अंदर आपको स्टेटमेंट दे करके प्रोसिक्यूशन को हेल्प कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पुलिस ऑफिशियल आपको थाने में बुला करके आपकी स्टेटमेंट दर्ज करेगा और उसको केस के अंदर, चार्जशीट के अंदर उसका एक पार्ट बनाएगा। तो अगर आपके पास 160 का नोटिस आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेट अवे पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इसके अलावा अगर कोई पुलिस ऑफिशियल आपको सेक्शन 41A सीआरपीसी का नोटिस देता है तो आपको क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको उसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि जो 41A का नोटिस आपको दिया गया है वो किस क्राइम से संबंधित है। कुछ ऐसे क्राइम भी होते हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिशियल आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह की एप्रीहेंशन है कि पुलिस ऑफिशियल आपको थाने में बुला करके अरेस्ट कर सकता है तो आप लीगल रेमेडी अपना सकते हैं। अब लीगल रेमेडी क्या है, इसके लिए आप उस 41A के नोटिस को लेकर के सेशन कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। अब इस एंटीसिपेटरी बेल के अंदर आपको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, आपको बेल दे सकती है, और इसके अलावा पुलिस ऑफिशियल को इंस्ट्रक्ट कर सकती है कि अगर आपको इस पर्सन को अरेस्ट करना है तो उससे पहले आपको इनको 5 दिन का टाइम देना पड़ेगा ताकि ये कोर्ट को अप्रोच करके अपनी लीगल रेमेडीज़ को ले सकें। तो दोस्तों, कभी भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा अगर आपको पुलिस वाला कारण नहीं बता रहा है, ना ही कोई रिटर्न नोटिस दे रहा है, और आपको फ़ोन पर धमका रहा है कि अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते हैं तो वो आपको घर से उठा लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि आप किस क्राइम के अंदर कनेक्टेड हैं या आप किसी क्राइम के अंदर गवाह हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और पुलिस ऑफिशियल आपको धमका रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं आपको सलाह दूंगा इमीडिएटली सेशन कोर्ट को आप अप्रोच कीजिए, वहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल लगाइए, अपने अरेस्ट की एप्रीहेंशन को कोर्ट को बताइए, वहाँ पर पुलिस ऑफिशियल को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि वो किस कारण से उस पर्सन को थाने में बुलाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम जनरल बात करें तो जनरली पुलिस वाले बिना नोटिस दिए किसी भी पर्सन को थाने में नहीं बुलाते हैं, और अगर कोई पर्सन आपको कॉल करके धमका रहा है और बार बार ये बोल रहा है कि थाने में आना पड़ेगा तो पहले उसके कॉल की जेन्युइननेस को जान लीजिए। थाने में किसी और पर्सन को भेज करके पहले पता कर लीजिए क्या रियल में वो पर्सन पुलिस वाला है या कोई आपको फ़ोन करके परेशान कर रहा है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूँगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।